हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया का जो डिसीजन है राइस एक्सपोर्ट्स को बैन करने का, इसकी वजह से यूएस समेत कई देशों में पैनिक की स्थिति स्टार्ट हो चुकी है। लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, चावल का बैग जहां भी उनको मिल रहा है परचेज कर रहे हैं और होर्डिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े राइस एक्सपोर्टर ने जब चावल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया ना, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में इंटरनेशनली चावल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, चावल की कमी भी हो सकती है। तो इसलिए राइस होर्डिंग शुरू हो चुकी है यूएसए में। ऑल टुगेदर पैनिक बाइंग स्टार्ट हो चुकी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट्स बैन किए क्यों है, इसका रीजन क्या है, एल नीनो का यहाँ पर क्या इशू है, रशिया यूक्रेन का क्या इशू है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। 1 घंटे के अंदर अंदर मतलब कि आज सुबह 11 बजे अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। इस टेस्ट को बस अटेम्प्ट करना है आपको। कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, सही होते हैं, डज नॉट मैटर, और आपका नाम आ जाएगा लकी ड्रॉ में और आप जीत पाओगे अनअकैडमी की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप इस टेस्ट के लिए एनरोल कर पाओगे। एनरोल नाउ पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेना। कोड आपसे मांगेंगे, कोड डाल देना PD10 और ठीक 11 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको एक नोटिफिकेशन वैसे भी आ जाएगी और अगर यहाँ पे आपकी रैंक आ जाती है तो मैकबुक, आईपैड यहाँ पे आप जीत सकते हैं। उसके अलावा आपका लकी ड्रॉ में नाम आ गया तो आप गिफ्ट वाउचर भी जीत पाएंगे। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। 1 घंटे में टेस्ट है, अटेम्प्ट दिस टेस्ट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ना आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कि इंडिया ने नॉन बासमती व्हाइट राइस का जो एक्सपोर्ट है ये बैन किया है। अब ये सुन के लगता है कि अच्छा ठीक है, बैन इतना जरा स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, बासमती जो राइस है ना, ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये रफली आप कह लीजिए 20-30% होते हैं। जो इंडिया ने अभी बैन लगाया है, इससे टोटल इंडिया के 80% राइस एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट होने वाले हैं। और दुनिया में इंडिया का ये डिसीजन मैटर करेगा क्योंकि दुनिया में ना इंडिया सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर है। इंडिया के सामने कोई भी देश खड़ा नहीं होता राइस एक्सपोर्ट्स के मामले में। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इंडिया का शेयर राइस एक्सपोर्ट्स के मामले में। नीचे थाईलैंड है, वियतनाम है। इस ग्राफ से इंडिया की डोमिनेंस इतनी अप्रिशिएट आप नहीं कर पाओगे। ये पाई चार्ट देखो, 40% दुनिया में राइस एक्सपोर्ट्स ना सिर्फ इंडिया संभालता है। बाकी अदर्स में आप देख लो ना, अदर्स में चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, दुनिया भर के देशों को आप काउंट कर लो, सब यहाँ पे आते हैं। इंडिया के टक्कर में आप थोड़ा बहुत कह लीजिए कंपटीशन में सिर्फ 2 देश आपको मिलेंगे, वियतनाम और थाईलैंड, और ये दोनों देश बिना कंबाइंड इंडिया के एक्सपोर्ट से बहुत पीछे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इतने सारे चावल एक्सपोर्ट करता है, इवन दो इंडिया राइस प्रोडक्शन के मामले में चाइना से पीछे है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है, इंडिया से थोड़े से ही ज्यादा चावल चाइना प्रोड्यूस करता है। मगर चाइना में कंजम्पशन चावल की इतनी ज्यादा है, इनकी डाइट में चावल इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि चाइना ज्यादा चावल एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। सारे चावल इनके इंटरनली ही कंज्यूम हो जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में तो हमने ये भी देखा है यूनिक ट्रेंड, जब चाइना में चावलों की इतनी कमी हो गई थी कि इन लोगों को भी इंडिया के चावल परचेज करने पड़े। चाहे ये कई दशकों में पहली बार हुआ है, मगर चाइना में भी इंडियन राइस की डिमांड देखी गई। उसके बाद वियतनाम इंटरेस्टिंगली एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया दुनिया के 13.5 एक्सपोर्ट जो है चावल के, ये वियतनाम संभालता है। तो वियतनाम ने भी 2021 में पहली बार इंडिया के चावल परचेज करने स्टार्ट कर दिए थे। और अब मैं एक ट्रेंड देख पा रहा हूँ, ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया या आसियान देश, इवन चाइना, यहाँ पे ना इंडियन राइस की डिमांड बढ़ रही है। इनको टेस्ट अच्छा लग रहा है इंडियन राइस का। इंडियन राइस लंबे होते हैं, डिस्टिंक्ट टेक्सचर होता है, डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है। ज्यादातर जो ये आसियान में चावल उगते हैं काफी स्टिकी राइस होते हैं, छोटे चावल होते हैं। इनके कंपैरेटिवली इंडियन चावल एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर ऑफर करते हैं। तो इंडियन चावलों की देखिए डिमांड यहाँ पे है। उसके अलावा जो NRI आपको मिलेंगे यूएसए में, जो काम करने के लिए वहां पर गए हैं, या फिर कई इंडियन अमेरिकन जो बस चुके हैं यूएसए में, वहां पे भी ना चावल की आपको बड़ी खपत दिखेगी। अमेरिकन एज ए होल चावल अभी इतना खाते नहीं है, चावल के बिना उनका गुजारा चल जाएगा। मगर जो इंडियन अमेरिकन है ना यूएसए में, उनके लिए चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गए हैं यूएसए में। तो जो भी इंडियन ग्रोसरी के स्टोर है ना यूएसए में, जहां पे चावल बेचे जाते हैं, वहां पे आज के समय आपको दिखेंगे ऐसे दृश्य कि एक कस्टमर को एक राइस बैग ही मिलेगा। ये ऑफ कोर्स किया जा रहा है ताकि होर्डिंग स्टार्ट ना हो जाए, एक आदमी बहुत सारे बैग्स ना ले जाए, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है। और अभी देखो दुनिया भर में बहुत सारे एग्री एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के चावल के एक्सपोर्ट बैन की वजह से दुनिया भर में चावल के दाम स्काई हाई जाएंगे। ऐसे चावल के दाम हो जाएंगे जो
कई दशकों से नहीं देखे गए। अब यहाँ पे आप पूछोगे इंडिया ये सब कर क्यों रहा है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि भारतीयों के लिए चावल सही दाम पे अवेलेबल होने चाहिए, स्पेशली एक ऐसे साल में जब एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। एल नीनो के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूं। देखिए, एल नीनो एक ऐसा फिनोमेना होता है जब साउथ अमेरिका में, ये इधर आप देख पाओगे, ये एशिया हो गया, ये हमारा प्यारा भारत है, ये यहाँ पे एक ओशन है, ठीक है, ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, ये यूएसए है, ये नीचे यहाँ पे हो गया साउथ अमेरिका। नाउ साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ में ना जो पैसिफिक ओशन का एरिया है, वहां पर कुछ सालों के बाद, कभी कभी 2 साल में, कभी कभी 7 साल में, एक अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। जो तापमान है ओशन का, ये इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से वेदर पैटर्न, रेन पैटर्न एशिया तक इम्पैक्ट होते हैं। और एक बार यहाँ पे आप नोटिस करो, आज के समय ये 2023 का आपको मैप दिख रहा है टेम्परेचर का, आप नोटिस करो एल नीनो यहाँ पे बन चुका है। ये आपको दिख रहा है ना, ये रेड रेड स्पॉट, मतलब कि जो तापमान है यहाँ पर ओशन का बहुत ज्यादा है। और जगह आप देखो तो ओशन आपको रिलेटिवली ठंडा मिलेगा, यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, आसियान कंट्रीज में जो रेन का पैटर्न है ये अटपटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिश आएगी नहीं, मगर अजीब सा पैटर्न हो जाएगा। किसानों का इसमें काफी नुकसान होता है। उसके अलावा कोस्टल एरिया में काफी बार तूफान आ जाते हैं, तो जो मछुआरे हैं उनका भी काफी लॉस होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एल नीनो की ना प्रेडिक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये अनयूजुअली होता है, इसकी कोई साइकिल नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि हर 3 साल बाद एल नीनो आएगा। 2 साल से लेकर 7 साल में कभी भी एल नीनो आ जाता है। और अभी 2023 में माना जा रहा है कि एल नीनो आ चुका है। बाय द वे, एल नीनो का एक उल्टा भी होता है, ला नीना। ला नीना फिनोमेना में क्या रहता है कि ये जो पार्ट है ओशन का, यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है, बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो सिंस वेदर पैटर्न अटपटे होने वाले हैं, दुनिया भर में ना चावल की जो खेती है ये इस पर इम्पैक्ट आएगा। तो इंडिया ने पहले ये डिसाइड किया है कि भारत में चावल रहे। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो इंडिया ये एक्सपोर्ट बैन ना लगाता, तो दुनिया भर में चावलों के दाम जब बढ़ जाते ना, तो भारत में जो एक्सपोर्टर है वो थोड़ा बहुत कहते हैं पैसा कमा लेते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, चावल एक्सपोर्ट करते हैं, भारी दामों में फायदा हो जाएगा। वो लोग तो पैसा कमा लेते हैं, सरकार को टैक्स भी मिल जाता है, मगर गरीब आदमी का यहाँ पे क्या होता है? गरीब आदमी को चावल बहुत ज्यादा भारी दामों पर मिलते। तो इंडिया ने ऑब्वियसली अपनी आबादी को किया है प्रोटेक्ट, बट इंडिया की बैन की वजह से चावल के दाम जो वैसे ही उठ रहे थे ना, अब और ज्यादा उठने स्टार्ट हो जाएंगे। और रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह कहा है कि इन रीजन्स में, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है, सबसे ज्यादा अनाज की कमी होगी। क्योंकि एक तरफ तो देखो, रशिया यूक्रेन टेंशंस की वजह से जो इनकी ब्लैक सी की डील है ये भी कैंसिल हो चुकी है। रशिया अब बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेनियन कार्गो को, तो यूक्रेन रशिया दोनों ही आज के समय गेहूं एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे, और साथ में चावल के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ना पाकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक कंट्री है, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके अलावा इथोपिया, केनिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इधर यहाँ पे इथोपिया, केनिया, ये जो इलाके हैं ना, इवन सोमालिया आप कह सकते हैं, यहाँ पर खाने की कमी होने वाली है। इवन सीरिया को भी यहाँ पे काउंट किया गया, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, इन इलाकों में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से भारी कमी होगी खाने की। और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये होने वाली है कि अभी इनका आईएमएफ का पैकेज अप्रूव हुआ था, अब वापस खाने के लिए इनको बहुत सारा पे करना पड़ेगा। इनकी जिद भी है कि इंडिया से गेहूं परचेज नहीं करना, तो ये कंट्री बहुत ही ज्यादा सफर करेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस वजह से पाकिस्तान का ये वाला आईएमएफ पैकेज भी फेल कर जाए। एक्चुअली मैं देख पा रहा हूँ कर ही जाएगा। पाकिस्तान की लीडरशिप को एक बहाना मिल जाएगा कि हम क्या करें, एल नीनो आ गया, चावल और गेहूं के दाम बढ़ गए थे, क्या हम खाना भी ना खाएं? तो दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट महसूस किया जाएगा। ये इशू सिर्फ खाने तक रिलेटेड नहीं है, इट विल बी फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। नाउ अब देखना ये होगा कि इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट पे तो बैन लगा दिया है, क्या और जो कमोडिटीज हैं जैसे कि पल्सेस हो गई या फिर गेहूं है, क्या उन पर भी इंडिया बैन लगाएगा? तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, उन पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इंडियन पॉवर्टी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो आई थी। तो आपको ये बताना है कि भारत का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसमें बताया गया था कि भारत की पॉवर्टी पिछले 5 सालों में 10% गिर गई है, ये पॉवर्टी इंडेक्स किसने तैयार किया था? आरबीआई, आईआईटी दिल्ली, नीति आयोग या फिर नन ऑफ दी अबव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर।
जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। अच्छी लगी है कि भाई ऐसे वक्त में जब आपको पता चल रहा है कि दुनिया में जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो हालात हैं वो जो है थोड़े से चेंज हो रहे हैं, तो भाई ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो आने वाले टाइम में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर कहा जाए कि मुसीबत क्रिएट कर सकती हैं, तो उन पे जो है बैन लगा दिया गया कि भाई ये आप जो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। पहले टेंशन हो गई थी चावल की, अब उन्होंने लिखा नॉन बासमती, तो चलो बासमती का, पर ये है कि कहीं वो भी ना महंगे कर दें, वो सारे ही सारे हो महंगे जाएंगे, कर जो नहीं खा पा रहे वो बासमती ले लेंगे, फिर महंगे तो होंगे, थोड़े महंगे हो जाएंगे, पर ले मगर आना चाहिए हमें। पता तो देखेंगे क्या होता है, सप्लाई चेन में बहुत कुछ हो सकता है, थाईलैंड इंक्रीज कर देगा अपने एक्सपोर्ट, हु नोज, क्या पता। वियतनाम के तो वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब दुनिया तो चावल के बगैर ये साल काटेगी। और मैं सोच रहा था कि जो बंगाली हैं वो तो इतने ज्यादा चावल खा रहे हैं, उनका क्या होगा, वो तो दिन रात चावल खाते हैं, दोपहर को भी खा लेते हैं। तो वो अपने पैदा भी तो करते हैं ना, बांग्लादेश में साल में 2 मरतबा चावल का, लेकिन उधर कौन सी कम पर हाँ गाइस, तो जैसा आपने देखा, बिल्कुल भाई जैसा ये एक ना बड़ा फैसला है, क्योंकि भाई अपना मुल्क सबसे पहले है, बाकी तो बाद में के देख ले पीएम मोदी को या मतलब इंडियन गवर्नमेंट को या इस चीज का पता चला कि यहाँ ये काम होने वाला है, तो साथ ही एक बहुत बड़ा मिनिस्टर्स होते हैं या मुतलका ऑफिसर होते हैं, उनकी प्लानिंग होती है, जो फेल हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली जब अपना पहले सोचोगे, आवाम का बाद में सोचोगे, तो ये चीजें फेस करनी पड़ती है। तैयार हो जो हमें फेस करनी पड़ रही है, बता रहे हैं पकड़ी आजकल जाना, तो आगे वो खाने के लिए भी और कर्जा लेना पड़ेगा हमें। चाइना में सबसे ज्यादा चावल